प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर हेतराम सिंह, विभागाध्यक्ष लोक प्रशासन, श्री कल्याण राज्य के कन्या महाविद्यालय सीकर से बोल रहा हूँ। और आज जो अपने टॉपिक है वह है लोक प्रशासन की परिभाषा, यानी कि जो कल अर्थ के बारे में हमने चर्चा की उसी को आगे बढ़ाते हुए इसमें आज ये कि विभिन्न विद्वानों ने जो अर्थ को अपने अपने शब्दों में जो अभिव्यक्त किया और उसको किस प्रकार से कि लोक प्रशासन का जो अर्थ है अपने अपने शब्दों में उन्होंने समझाया और विभिन्न विद्वानों ने इसी शब्द को अपने शब्दों में अभिव्यक्त करते हुए इसको परिभाषित किया है। इसमें सबसे पहले अगर हम बात करें तो विद्वान एल.डी. वाइट और विद्वान एल.डी. वाइट ने जो लोक प्रशासन के बारे में कहा कि लोक प्रशासन में वे सभी कार्य आ जाते हैं जिनका उद्देश्य सार्वजनिक नीतियों को पूरा करना अथवा लागू करना होता है। तो अगर बात करें एल.डी. वाइट की, तो एल.डी. वाइट का यही कहना था कि लोक प्रशासन वह प्रशासन है एक तरह से जिसमें जो कार्य हैं वो सभी कार्य जो कि सार्वजनिक उद्देश्यों की नीतियों को पूरा करना होता है या उनको लागू करना होता है। इसी में अगले विद्वान अगर पर्सी मैक्यून की अगर बात करें तो पर्सी मैक्यून का ये कहना था कि लोक प्रशासन वह प्रशासन है जिसका संबंध सरकार के कार्यों से है, चाहे वह केंद्रीय सरकार द्वारा संपादित हो अथवा स्थानीय या राज्य सरकारों के द्वारा संपादित किए जाएं। तो पर्सी मैक्यून ने जो प्रशासन का जो मुख्य जो संबंध है वो बताया सरकार के कार्यों से है, चाहे वो किसी भी स्तर पर कार्य किए जाएं उसे ही हम लोक प्रशासन के नाम से जानते हैं, क्योंकि जितने भी जो कार्य सरकार के द्वारा किए जाएंगे वो प्रशासन के द्वारा ही क्रियान्वित किए जाते हैं। इसी संबंध में अगर हम बात करें तो वुडरो विल्सन जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति रहे, उन्हें फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के नाम से भी जानते हैं कि लोक प्रशासन के जो पितामह है वुडरो विल्सन, इन्होंने इस विषय को जैसा कि एक अध्ययन अगर सब्जेक्ट की बात करें तो एक ज्ञान के रूप में इस विषय को लागू करने का जो श्रेय जाता है वो वुडरो विल्सन को ही जाता है। तो इनका कहना था कि लोक प्रशासन विधि को विस्तृत एवं क्रमबद्ध रूप से कार्यान्वित करने का नाम है। अब विधि को कार्यान्वित करने की जो प्रत्येक क्रिया है वो एक प्रशासकीय क्रिया है। तो कुल मिला के अगर हम वुडरो विल्सन की बात करें तो वुडरो विल्सन का भी लोक प्रशासन के बारे में कहना था कि लोक प्रशासन विधि को विस्तृत और क्रमबद्ध रूप से कार्यान्वित करने की जो प्रक्रिया है उसी को ही लोक प्रशासन कहा जाता है। और विधि को जो कि एक प्रशासकीय क्रिया है जो प्रत्येक स्तर पर की जाती है उसको हम लोक प्रशासन के नाम से जानते हैं और इसी प्रक्रिया को जो प्रशासकीय प्रक्रिया है वही लोक प्रशासन के नाम से जाना जाता है। इसी में अगर पिफनर की बात करें तो इनका कहना था कि सरकार का कार्य करना ही लोक प्रशासन है। अब चाहे वह स्वास्थ्य प्रयोगशाला में किसी एक्सरे की मशीन पर बैठकर काम करे, चाहे वो किसी टकसाल में सिक्के ढालने वाले जो काम है वो किया जाए। तो इस संबंध में पिफनर का जो कहना था वो यही था कि ये जो कार्य है लोक प्रशासन का वो प्रयोगशाला हो चाहे कोई मशीन जो सिक्के डालने वाली टकसाल हो, जो कार्य किया जा रहा है वो लोक प्रशासन ही होगा। इसी में मार्शल डिमॉक जैसा कि उन्होंने कहा कि प्रशासन का संबंध सरकार के क्या और कैसे से है। तो क्या का अभिप्राय यहाँ ये है कि प्रशासन के द्वारा क्या कार्य किया जाएगा। सबसे पहले तो यही समझना होता है कि कार्य क्या करना है। दूसरे स्तर की अगर हम बात करें इसमें तो मार्शल डिमॉक का कहना था कि उस कार्य को कैसे किया जाए, यानी कि उसकी विधि क्या होगी, उसकी प्रक्रिया क्या होगी, उस कार्य को व्यावहारिक रूप में क्रियान्वित करने की उनकी जो कला है वो उनके जो तरीके हैं वो क्या होंगे। तो डिमॉक का विशेषकर जो जोर था वो ये था कि प्रशासन का संबंध सरकार के क्या यानी कि क्या तो कार्य करने और वो कैसे यानी कि कैसे कार्यान्वित करना है। तो इसी से अभिप्राय है कि इनमें दोनों में अनिवार्य हैं, दोनों ही एक तरह से मिलकर एक समन्वय की रचना करते हैं। इसी में अगर बात करें तो हर्बर्ट साइमन ने भी अपने शब्दों में जो अभिव्यक्त किया लोक प्रशासन को, तो उनका कहना था कि साधारण प्रयोग में लोक प्रशासन का अर्थ राष्ट्रीय, राज्य या स्थानीय सरकारों की जो कार्यपालिका शाखाएं हैं उनके द्वारा जो क्रियाएं की जाती हैं उन्हें हम लोक प्रशासन के नाम से जानते हैं। तो उदाहरण के लिए अगर हम बात करें तो हर्बर्ट साइमन का भी यही कहना था कि सरकार के द्वारा जो भी कार्य किए जाएंगे चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पर करें, चाहे राज्य स्तर पर करें या किसी स्थानीय सरकारों के द्वारा
क्रियान्वित की जाए। तो इस प्रक्रिया को अगर हम बात करें तो उसे हम लोक प्रशासन के नाम से जानते हैं। तो ये जो विभिन्न विद्वान हुए और इन विभिन्न विद्वानों ने जो अपने अपने शब्द अभिव्यक्त किए, उन्हें इन विचारकों ने अपने अपने शब्दों में इसको परिभाषित करने का कार्य किया है। धन्यवाद।